सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। जिस समय वीरभद्र ने महाराज भृगु जो आचार्य थे उस यज्ञ के, महाराज भृगु की दाढ़ी को उखाड़ दिया। वीरभद्र ने इतना उत्पात कर दिया, अंततोगत्वा दक्ष को पकड़कर दक्ष का सर काट करके वीरभद्र ने उसी यज्ञ में स्वाहा कर दिया। अब दक्ष का सर काट करके स्वाहा कर दिया वीरभद्र ने, तो दक्ष की पत्नी महारानी प्रसूति ने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। प्रसूति दौड़ करके आई, अपने पति की लाश के पास में बैठ करके रोने लगी, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपकी आज्ञा के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई है। और कहती है मैंने सुना है भगवान कि पत्नी बाही बड़ी भागन है, जो पति चरण में मरती है। असंपूर्ण शास्त्र यहाँ कहते हैं, वह भवसागर से तरती है। पत्नी बाई बड़ी भागन है, जो पति चरण में मरती। संपूर्ण शास्त्र यहाँ कहते हैं, वह भवसागर से तरती है। महारानी प्रसूति ने रोकर के भोले बाबा से प्रार्थना की, प्रभु पत्नी तो बहुत सौभाग्यशाली है जो अपने पति के कांधों पर शमशान तक जाती है, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो गई और बगैर पति के पत्नी का जीवन अधूरा है। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा, पति के बगैर पत्नी का जीवन क्या है कि जिया पीनु दे नदी पीनु बारी। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिया पीनु दे नदी पीनु बारी। नाथ पुरुष बिनु नारी। कहा पत्नी का जीवन पति के बगैर वैसा है जिया बिनु देह, जैसे आत्मा के बगैर ये शरीर बेकार है, पानी के बगैर नदी बेकार है, वैसे ही पुरुष के बगैर स्त्री का जीवन बेकार है। कहते हैं संसार में दुख तमाम है, पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या है? पत्नी का सबसे बड़ा दुख उसका विधवा होना होता। लिखा विद्वानों ने कि भगवान करे न किसी नारी को और दिखलाए ये दिन साफे का। दुखों में सबसे बढ़कर है नारी को दुख रड़ासेगा। भगवान करे न किसी नारी को सापे का
सबसे बड़ा दुख नारी का विधवापन होता है। प्रसूति ने भांति प्रकार से भोले बाबा की विनय की, तो भोले बाबा ने क्या किया, कटे हुए सर जो यज्ञ में कुंड में जाकर के जल गया था, उस सर की जगह भोले बाबा ने दक्ष के सर पर बकरे का सर लगा दिया। बकरे का सर लगा करके दक्ष को प्राण दान दिया। प्राण दान देकर के भोले बाबा ने यज्ञ पूर्ण करवाया। और यही मैया सती जो है, इन्होंने भगवान विष्णु से श्राप मांगा था कि मरत सती हरिशन गुरुमाला और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी कारण मैया सती वरदान के फलस्वरूप कहां पहुंच गई, अति कारण हिम गिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। इसी वरदान के कारण मैया सती कहां पहुंच गई, जहां गिरिराज हिमाचल राज के यहाँ पार्वती बनकर के इनका जन्म हुआ है। प्रेम से पार्वती मैया की। पार्वती का जब जन्म हो गया, देखो आज कथा का तीसरा दिन है और रात्रि में भोले बाबा पार्वती की बहुत सुंदर झांकी का दर्शन हम आपको करवाएंगे, है ना। क्योंकि भोले बाबा के दरबार में कथा हो रही है, तो भोले बाबा की झांकी का दर्शन करवाएंगे हम आपको। अब असली वाले भोले बाबा मंगाए हैं, नकली वाले नहीं। हाँ, असली वाले। आज तेरे भोले बाबा अगर ये चवन्नी ठन्नी देख ली तो कल इस कथा सुनना नहीं है, कल इसे भीड़ नहीं लगी। मेरे प्यारे सज्जनों, जब पार्वती का जन्म हो गया और इन्हीं पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ दोबारा भी हो गया। दोबारा से जब भोले बाबा के साथ विवाह हो गया, तो विवाह करके भोले बाबा जब कैलाश पर्वत पर आए, तो जानते हो एक दिन की बात है, भोले बाबा वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए, वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, बड़े प्रसन्न है भोले बाबा। पार्वती ने देखा आज हमारे स्वामी बड़े प्रसन्न हैं। और देखो एक और शिक्षा है, बड़ी सुंदर शिक्षा। पत्नी को अपने पति से यदि कुछ मांगना है, यदि कोई अनुरोध करना है, तो पहले तुलसी बाबा ने कहा अपने पति का चेहरा हाव भाव देख लें कि गुस्से में है या कैसे हैं। यमुना पति महाराज तो गन्ना गोड़ गया है 12 बीघा, भूखे प्यासे, तुम यहाँ नावते याद कह दो हमका हर बनवाई दो, तो घर में तुरंत ही लाठी चलन लगे। तुलसी बाबा ने कहा पति रुख लख आयस अनुसरेहु, पहले पति का भाव देखो कैसा है, वैसा ही अनुग्रह करो, आग्रह करो। पार्वती ने देखा भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं, तो पार्वती पहुंच गई भोले बाबा के पास में, हाथ जोड़ करके पदबंधन किया, आराम से आसन दिया, भोले बाबा ने बैठ गई। पार्वती कहने लगी भोले बाबा आज हमारा एक मन है। भोले बाबा ने कहा बताओ देवी कौन सा मन है तुम्हारा। तो पार्वती ने कहा भोले बाबा इतनी बार हमने मर करके जन्म लिया और हर बार हम तुम्हारी पत्नी बन करके आए हैं, लेकिन अब कि हमारा मन कुछ बदला हुआ है। कहा अच्छा कैसा मन बदल गया। तो पार्वती कहती है भोले बाबा से भैया क्या बोली कि गिरजा बोली भोलेनाथ हम बनी तुम्हारी नारी। हर बार हम तुम्हारी नारी बन करके आए हैं, लेकिन अब की इच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, बदल गई है। क्या हो गई। एक बार प्रभु करो कृपा हम बने पुरुष तुम नारी।